हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और आपको पता है 9th क्लास में हम लोग आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं। तो कल हम भौतिक भारत का स्वरूप की बात कर रहे थे और इसी भौतिक भारत का जो आपका स्वरूप है, इसी स्वरूप में हम उत्तरी जो गंगा का मैदान है बेसिकली उसको हम देख चुके हैं। प्रायद्वीपीय प्लेट्यू जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। इन सबको हम लोग देख चुके हैं। भारतीय मरुस्थल पर हम लोगों ने आपका बात की कि भारतीय मरुस्थल कहाँ पर है। आज बेसिकली हम इसको और अच्छे से गौर कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको ये मैप देखना है और मैप में आपको अगर जानकारी अच्छी है और स्पष्ट है तो किसी भी चीज की कोई भी ऐसा नहीं रहता कि कोई चीज हमको समझ ना आए। इसलिए मेरे बार बार फोकस क्या रहता है कि बच्चों मैं आपको मैप दिखाऊं ताकि मैं आपको समझाऊं कि यार ये इस जगह पर स्थान है। देखिए, ये है अरावली पर्वत श्रृंखला और अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर में, ठीक है, ठीक, बेसिकली उत्तर पश्चिम में पड़ेगा आपका अरावली के भारतीय मरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल, जिसको हम थार का डेजर्ट या थार का मरुस्थल कहते हैं। अच्छा, आप एक चीज पर गौर करना, हमेशा जितने भी आपको मरुस्थल दिखाई देंगे किसी भी द्वीप किसी भी महाद्वीप के आपके पश्चिमी तट पर आपको देखने के लिए मिले। वेस्टर्न कोस्ट पर अटाकामा डेजर्ट देखिए, नामीबिया देखिए, कालाहारी देखिए, बोस्टवाना का देखिए, गब गिब्सन देखिए, ऑस्ट्रेलिया में सैंडी देखिए, भारत में देखिए, और आपका अफ्रीका का जो ग्रेट आपका सहारा है उसको देखिए। ये सारे कहीं ना कहीं आपका पश्चिम की तरफ ही फैले हुए हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैप बनाइए जल्दी से और उसमें भारतीय महामरुस्थल। चलिए आगे बढ़ जाए। अब थोड़ा सा इसको गौर करके देखिए। आप देखिए, बात कर रहे हैं भारतीय मरुस्थल की। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। कह रहे जो अरावली पहाड़ी है उसके बेसिकली वेस्टर्न पार्ट पर है। क्लियर है? वेस्टर्न पार्ट पर है क्या? थार का मरुस्थल। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि अरावली की किस श्रृंखला की तरफ हमारा जो है, मतलब किस दिशा में हमारा बेसिकली आपका थार डेजर्ट है, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम में पड़ेगा। मैं उसको भले थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया था, उसको मैं आपको उत्तर पश्चिम बताने लगा था, लेकिन वो टोटली कहाँ दिखा है इसमें? वेस्टर्न पार्ट में। क्लियर है? लेकिन काफी बड़ा एक एक्सपेंशन है। क्लियर है? अब देखिए, बालू के टीलों का ढका हुआ एक तरंगिक मैदान इस क्षेत्र में पृथ्वी वर्ष 150 सेंटीमीटर से क्या है आपका कम वर्षा होती है। कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर से भी आपका कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति कम है। कह रहे हैं इसमें जो आपका शुष्क जो आपका जलवायु का क्षेत्र है इसमें आपकी वनस्पति कम होती है। ठीक, वर्षा ऋतु में क्या कह रहे हैं? वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखाई देती हैं। सरिताएं का मतलब समझते हो? कुछ नदी ही इसमें आपका दिखाई देती है और उनके बाद वे बालू में विलीन हो जाती है। अब रेत है, रेत में जो वाटर वो जो है आपका एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कैसी होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि मिट्टी जो है बारीक कणों की होती है और बारीक कण में ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है कि वो जल को क्या करती है? ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। पर्याप्त जल न मिलने से समुद्र तक नहीं पहुंचता। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। केवल जो आपका लूनी नदी है वो क्या है? इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि थार मरुस्थल की आपका सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो हमें क्लियर होना चाहिए कि थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी जिसकी हम बात करते हैं वो आपका लूनी नदी है। क्या है? लूनी। क्लियर है? तो सबसे पहले हमको लूनी नदी को देखना चाहिए। ठीक है, आइए। इसमें लूनी दिखाई नहीं गई है क्योंकि यहाँ माही है, चंबल है, नर्मदा तापी, तो लूनी इसमें से ही निकलती है। ठीक है, ये होनी चाहिए। आगे बढ़े।
अब देखिए, बरकान यानी कि अर्ध चंद्राकार बालू के टीले का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। कैसा है? बहुत अधिक क्षेत्र पर इसका आपका विस्तार जो है हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा पर प्रमुखता से हैं। कह रहे कि इसके अगर आप टीलों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। आप जानते हैं बेसिकली है कहाँ? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। ठीक। और यदि आप जैसलमेर जाएंगे तो मकरान समूह आपका दिखाई देगा, यानी कि इस तरीके के जो आपके टीले हैं अर्धचंद्राकार शेप में, वो आपको बने हुए यहाँ पर आपको बहुत अच्छी मात्रा में वो आपको दिखाई देंगे। उसी को कह दिया है अर्धचंद्राकार। क्या कह दिया है? अर्धचंद्राकार। ठीक। अब देखिए बेसिकली होते कैसे हैं। अब देखिए, ये पानी के लिए औरतें अपने सिर पर घड़ा रखकर पानी को दूर दूर से लाती हैं। आप जानते हैं कि मरुस्थल में सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो है आपका वेजिटेशन, और वेजिटेशन से पहले है आपका पानी की समस्या। अब तो ये तो हुआ मरुस्थल हमारा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर भारत में सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? जैसलमेर। इसका आंसर ध्यान रखना। जैसलमेर आपका क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अब शायद ये मुझे कंफर्म नहीं है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा आपका जो था आपको इसमें इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा हम विचार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तटीय मैदान की हम बेसिकली बात करते हैं। कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान, तट यानी कि जो आपके तटीय क्षेत्र हैं उनके पास पड़ोस का कुछ रीजन है। उस रीजन में आपके कुछ नदियां बहती हैं और नदियां अपने डिपोजिशन से कुछ मैदान बनाती हैं, और तट के किनारे स्थित होने की वजह से हम इनको तटीय मैदान कहते हैं। जबकि हम उत्तर मैदान पढ़ चुके हैं और हमने देखा सिंधु, गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र जो आपके तीन नदी हैं, ये बेसिकली एक 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक बहुत बड़ा जो है आपका मैदान का निर्माण करती हैं। और आप जानते हैं जिसको हम उत्तर भारत का मैदान भी नाम से जानते हैं। कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण पट्टियों का विस्तार है। संकीर्ण मतलब होती है छोटी, नैरो, नैरो पट्टियों का विस्तार है। पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। यानी कि वेस्टर्न में कहाँ सा है? अरब सागर से लेकर आपका पूर्व में बंगाल की जो खाड़ी है वहां तक आपका फैला हुआ है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान को 3 भाग हैं और तटीय भागों में कोंकण, आपका मुंबई और गोवा के मध्य कन्नड़ भाग और मालाबार तट भी आपका कहा जाता है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़े एवं समतल हैं। उत्तरी इस उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। उत्तरी भाग में क्या बोलेंगे इसको? उत्तरी सरकार, ठीक। और दक्षिणी भाग में इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। जैसे इसमें बहुत सारी बड़ी नदियां हैं, ठीक है। जैसे आप जानेंगे महानदी, और आप जानते हैं महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। गोदावरी, गोदावरी आप जानते हैं कहाँ से निकलती है, ठीक। कहाँ है? आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है। उसके बाद कृष्णा और कावेरी है, ठीक। और कावेरी का इन नदियों का आपका विशाल डेल्टा है। तो कावेरी नदी कहाँ है? आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच पर स्थित है। वहीं उसी के बीच में कौन सी आपका झील है? तो वही है चिल्का झील, और जो आपके पूर्वी तट पर स्थित है। आइए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हम किस स्थान की बात कर रहे हैं। ये रही महानदी, ये रही गोदावरी, ये रही कृष्णा, ये रही कावेरी। यहां से लेके इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं उत्तरी सरकार, और यहां से यहां तक के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। ध्यान रहेगा, कोरोमंडल तट। और ये है इतना पूरा फैला हुआ पश्चिम से पूर्व की ओर जो आपका फैल रखा है, इसी को बोलते हैं तटीय मैदान। तो एक बार आप मेरे कहने से बच्चों ये वाला चित्र आप अच्छे से बना लीजिए, और आपको ये सारा ध्यान रखना, ठीक। और इस तरह से, ठीक, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए देखिए,
चलिए देख लिया, ये थे आपके तटीय मैदान। और आप जानते हैं जितने भी आपका कोस्टल प्लेन है वहां पर नदियां अपना डिपोजिशन कर छोड़ती हैं। तो डिपोजिशन वाले क्षेत्र में जो मिट्टी होती है बड़ी फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, और मिट्टी के उपजाऊ होने की वजह से क्या होता है, आप जानते हैं कि वहाँ पर एग्रीकल्चर करना बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उत्पादकता। इसलिए आप देखेंगे कृष्णा और जो गोदावरी का डेल्टा है वहाँ बेसिकली हम उसको क्या कहते हैं, बाउल ऑफ राइस कहते हैं, धान का कटोरा कहा जाता है। और पूरे इस डेल्टाई क्षेत्र में आप देखेंगे पूर्वी घाट में जो बेसिकली आपका महानदी से लेकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नीचे तक पेरियार, बेनियार तक आप देखोगे तो सब में आपका चावल का बहुत बड़ा मास प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। ठीक है। और अब चलिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं, एक नोट पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा के महानदी डेल्टा पर दक्षिण में स्थित। ठीक है, दक्षिण में आपको दिखा दिया मैंने चिल्का झील। ठीक, अब हम बात करेंगे जो हमारे द्वीप हैं, द्वीप समूह। आप पहले देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भाग को दो आपका द्वीप समूह में स्थित है। क्या आप इन द्वीपों को पहचान सकते हो? ठीक है। और केरल के मालाबार तट पर स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात करें। द्वीपों का यह समूह पिरवाल द्वीप बनते हैं। पहले इनको लंकावेदी, मिनिकॉय, एमान द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर से फैला है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप की प्रशासनिक मुख्य राजधानी है। यानी कि कावारत्ती किसकी राजधानी होगी? लक्षद्वीप जो हमारा प्रशासनिक केंद्र है। बेसिकली हम इनको यूटीज कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, जहां पर आपका सीधा राष्ट्रपति शासन करते हैं। यानी कि वहां पर जिस तरह से हम राज्यों का फॉर्मेशन देखते हैं, उनकी पावर्स देखते हैं, सेपरेशन देखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ अलग है। दिल्ली और जो है आपका दिल्ली और पुदुचेरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां आप जानते हैं कि वहां पर विधानसभा भी है। ठीक, और पीटल्स वर्ग में है और जहां पर मनुष्य निवास करते हैं। पक्षी अभ्यारण्य को भी हम लोग आपका इसमें देख चुके हैं, और हमने काफी बड़ी मात्रा में इन चीजों को हमने देखी है। और आगे बढ़े, जहां मनुष्य का निवास है वहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य है, और बंगाल की खाड़ी में उत्तर के दक्षिण की तरफ फैला है। और धीरे धीरे ध्यान दीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन सारी चीजें फैला हुआ है। और बहुत मुख्यतः आप इसको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दक्षिण में आपका निकोबार है। कैसा है? दक्षिण में आपका निकोबार द्वीप समूह है। और इसमें आपका देखिए निमंजन पर्वत श्रेणी के शिखर है। निमंजन मतलब होता है जो आपका भूगर्भिक हलचल से उठे कुछ पहाड़ हैं, जो आपका बेसिकली आपका कहाँ है? समुद्र के अंदर है। और कह रहे हैं द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों पर पाए जाने वाले जीव जंतु में अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत रेखा के समीप स्थित है। और यहाँ की जो आपकी जलवायु है कैसी है? विषुवतीय है। क्या आप जानते हैं 8 डिग्री 4 मिनट के पर हमारा अंडमान निकोबार है, जहां पर 0 डिग्री बहुत ही पास से होकर गुजरती है। क्लियर है? ठीक, और देखिए इसी में एक बैरन द्वीप समूह है, जहां पर आपका एक्टिव वोल्केनो है। आप कह रहे होंगे सर आप हमें दिखा क्यों नहीं रहे अब तक, कहां पर है? तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले कि हमारे पास ज्वालामुखी है कहाँ है। और आपने जो मैप बनाया पिछला वाला उसी में बना लीजिए। देखिए यह है मालाबार कोस्ट। ठीक, और मालाबार कोस्ट के बगल में ही पड़ता है ये लक्षद्वीप समूह। और बेसिकली ये कौन सागर है? तो आपको पता होना चाहिए, यह है अरब सागर। ठीक है, तो अरब सागर में क्या है आपका? लक्षद्वीप समूह। चलिए आइए इधर देखते हैं। हमारा ये है बंगाल की खाड़ी में स्थित है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कहां पर है? बे ऑफ बंगाल में। तो अगर आप सिंपल पूछा जाए कि लक्षद्वीप समूह कहाँ है, तो आप कहेंगे अरब सागर में। और आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, तो आप स्पष्ट से कहेंगे सर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका जो है इधर है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना।
बना लीजिए एक बार। चलिए, तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली बच्चों आपका समाप्त हो गया, क्योंकि तटीय क्षेत्र को आप देख चुके हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर आपका विभिन्न भू आकृतियां हैं, बहुत बड़े विस्तृत भाग में पाई जाती हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, संसाधन काफी रिचफुल हैं, आकृतियां हैं, और इसलिए हमने, आप देखेंगे, पूरे भारत को हमने बड़ा अच्छे से, इसके जो भौतिक स्वरूप है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, हम बहुत अच्छे से आपका इसको देख चुके हैं। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों, किसी का कोई भी डाउट आपका भारत को लेकर, चाहे उसमें गंगा नदी तंत्र के विषय में जो मैंने समझाया हो, आपका उत्तरी मैदान के बाद मैंने आपको जो है मध्य उच्च भूमि के बारे में पढ़ाया कि दक्कन प्लेट्यू और जो मध्य उच्च भूमि है, और उसके बाद हम लोगों ने जो है, मैं यहाँ का जो स्थित आपके प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय मैदान, यहाँ के तट, यहाँ के द्वीप, यहाँ का महामरुस्थल, इन सब के विषय पढ़ चुके हैं। किसी को डाउट है तो एक बार देख लीजिए, पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी को डाउट? चलिए, किसी को डाउट नहीं है तो आप इसको एक बार घर जाकर रिवीजन करिए। कोई भी डाउट, कोई क्वेरी बनती है मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।